चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदलने के संकल्प को लेकर जो काम कर रही है और उस श्रृंखला को जिस तरह से हमने 10 साल तक आगे बढ़ाया, गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, देश की सीमाओं को सुरक्षित करके, देश को आर्थिक परिदृश्य को बदलकर, देश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करके फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए, उस श्रृंखला को और अधिक गति से आगे बढ़ाते हुए भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हम सब मिलकर के उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से भागीरथ परिश्रम किया, जोधपुर के लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद देकर के तीसरी बार अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन करके भेजा, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास करते हुए काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। देश के नेतृत्व ने मुझे 3 बार लगातार सांसद के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अवसर प्रदान किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार तीसरी बार देश की सरकार में, उनकी टीम में काम करने का जो सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं हृदयपूर्वक सभी मतदाताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को निरंतर 3 बार लोकसभा में आने का और सरकार में काम करने का जो सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है, वो सभी के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से मिला है, जोधपुर के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से जिस संकल्प को लेकर हम चले थे कि देश सशक्त हो, देश समृद्ध हो, देश समर्थ हो, और सशक्त, समृद्ध और समर्थ देश का मार्ग जो है वो गरीब के घर से होते हुए जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आए, भारत विकसित हो, इस संकल्प को लेकर के जो हम चले थे, इस मार्ग पर और अधिक गति से देश को बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के पूरे प्राण की ऊर्जा से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके बताए हुए मार्ग पर काम करेंगे। प्रत्येक क्षण जीवन का इस देश को विकसित करने के लिए समर्पित था, है और रहेगा। शाम को मिलते हैं भाई। विक्रम सिंह जी बड़ा भाई, रिक्शा तो पता नहीं, हाँ परसों हाँ बेटा, 1 मिनट इनको फ्री कर देते हैं। हाँ। देश ने एक बार फिर नया इतिहास रचते हुए श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो और विकसित भारत होने के लिए नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हो, इस पर मुहर लगाई है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने आज फिर टीम मोदी की ऐसी घोषणा की है। मैं इस अवसर पर, जब मुझे उसमें काम करने का सौभाग्य मिला है, मैं सबसे पहले जोधपुर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार 3 बार मुझे लक्षाधिक मतों से जिताकर अपनी सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, अपना प्रतिनिधि चुना। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश की टीम और भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की टीम ने जो मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, मुझ में विश्वास व्यक्त किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने धरातल पर उस विश्वास को सफल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए भागीरथी पुरुषार्थ किया। मैं देश के नेतृत्व का भी जो है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 3 बार संसद का चुनाव लड़ने का, संसद में आने का ऐसा विश्वास मुझ में व्यक्त किया।
और मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं। उन्होंने मुझे लगातार तीसरी बार अपनी टीम में शामिल करके देश के विकास का उनका जो यज्ञ है उसमें आहुति देने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदलने के संकल्प को लेकर जो काम कर रही है और उस श्रृंखला को जिस तरह से हमने 10 साल तक आगे बढ़ाया, गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, देश की सीमाओं को सुरक्षित करके, देश को आर्थिक परिदृश्य को बदलकर, देश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करके फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए, उस श्रृंखला को और अधिक गति से आगे बढ़ाते हुए भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हम सब मिलकर के उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, धरातल पर काम करने वाले बूथ के कार्यकर्ता, देश भर के ऐसे करोड़ों लोगों से मिलकर के ये जो टीम बनी है, उनकी ताकतवर जो टीम है, ये टीम देश को बदलने के लिए काम करेगी। एनडीए का पूरे परिवार का सभी सदस्य मिलकर के, उनके कार्यकर्ता मिलकर के हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो थर्ड टर्म शुरू हो गया है, लेकिन एनडीए कांग्रेस की तरफ से यही बात फिर से निकल कर आ रही है कि हमें बुलाया नहीं जा रहा है। वो एक चलिए, वो उनके विषय है। देश ने जब कभी भी किसी विषय पर गौरव किया, ऐसी अनुभूति करने का अवसर आया होगा, कांग्रेस ने हमेशा उसमें राजनीति करने की कोशिश की। देश जब मंगलयान पर पहुंचा था, मंगल का ग्रह पहुंचा था, तब उन्होंने राजनीति की। जब चांद पर पहुंचा तो उन्होंने राजनीति की। जब देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, तब उन्होंने उसको किस किस तरह की संज्ञाएं देकर के उस पर राजनीति की। भारत के जांबाज सैनिकों ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। जब देश का नया संसद का भवन बना, तब उसको लेकर के अनेक तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। विरासत का सम्मान हो, चाहे वर्तमान में देश की उपलब्धि हो, कांग्रेस ने हमेशा ही ऐसे हर अवसर पर जब देश गर्व कर सके, तब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश को उस सम्मान के अवसर पर झुकाने और मान को कम करने का प्रयास और प्रयत्न किया है। मुझे लगता है ये शायद ये उनके अब संस्कार और डीएनए का हिस्सा बन चुका है।